कवि सम्मेलन में उत्तर मिलता है। मुझसे ट्रेन में दो कांग्रेसी, एक कांग्रेसी और भाजपाई लड़ रहे थे। दोनों कह रहे थे, वो भाजपाई कह रहे थे कि 370, देखो राजनीतिक पार्टियों के आप लोग हैं, लेकिन कवि सम्मेलन को आनंद लेने के लिए आप थोड़ी देर के लिए इस्तीफा दे दो और कवि सम्मेलन का आनंद लो। कवि सम्मेलन पूरा हो जाए उसके बाद फिर मिस कॉल मार लेना, फिर सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो दिक्कत नहीं है, अभी आनंद लो। तो भाजपाई कह रहा था कि ये 370 हमारे कारण हटी और कांग्रेसी कह रहा था कि ये 370 हमारे कारण हटी। दोनों की लड़ाई ज्यादा बड़ी तो मैं बीच में पहुंचा। मैंने भाजपाई से पूछा तुम्हारे कारण कैसे हटी? बोले हमारे नेता ने हटाई, मोदी जी और अमित शाह ने, इसलिए हमारे कारण हटी। तो फिर मैंने कांग्रेसी से पूछा फिर तुम क्यों करंट ले रहे हो, तुम्हारे कारण कैसे हटी? बोले अगर हमारे वाले लगाते नहीं तो ये क्या हटा देते हैं। इसलिए देश में जो कुछ हो रहा है उसमें दोनों का योगदान है। अपन खामो खामे लौट रहे हैं, ये बड़े नेता, ये छोटे नेता। अब लोग कहते हैं मोदी जी बड़े नेता, मोदी जी बड़े, राहुल गांधी भी बड़े नेता है, वो भी उतने ही बड़े नेता है। भाई साहब थोड़ा सा क्या है, आपको धैर्य की गोली खानी पड़ेगी। हर चीज का एक समय निर्धारित होता है और उसको समय पर क्रम पर बुलाया जाएगा। ज्यादा जल्दी हो तो ये ग्रहण काल है। हाँ बुलाएंगे भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रखो, आप बुलाएंगे। धैर्य की गोली खा करके आपको बैठना पड़ेगा। आदमी परखने की एक ही निशानी है, गुफ्तगू बताती है कौन खानदानी है। मैं आपकी तालियों के उस क्रम को थोड़ा सा और जागृत करना चाहता हूं जितनी तालियों में गौरव चौहान को सुना जाता है। कोई अगर घात करता है तो ये प्रतिघात करती है। मैं 4 पंक्तियों से गौरव चौहान को आपके बीच में बुला रहा हूं। संदीप भाई, गौरव चौहान इस समय नेताजी लपेटे में एक शो आता है, उसमें प्रति शनिवार आपके घरों तक पहुंचते हैं। बड़े नवरस के कवि हैं, 9 रसों में आपको कविताएं सुना सकते हैं और कविता के अलावा वो आपको गाने भी सुना सकते हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं। तो आप उनसे 10 रसों का आनंद ले सकते हैं। एक कवि 10 रसों का आनंद लेने वाला हो तो उसको 10 गुना तालियों पर आपका अधिकार बनता है। इसलिए गौरव चौहान को आमंत्रित करिए कि लिखता नहीं है जो रिसालों के वास्ते, जवाब बन गया है जो खुद सवालों के वास्ते। जब जब भी शाहरात सर उठाएगी इस शख्स की तलाश होगी उजालों के वास्ते। तो ऐसे शख्स को बुलाइए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरा डर दूर कर देंगे। मैं आसपास तो बहुत आया हूं, इस शहर से भी गुजरा हूं, लेकिन यहां कविता नहीं पढ़ी है। स्वागत है गौरव। 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं और तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। तुम्हारे मंच पर मैं आज पहली बार आया। तुम्हारे थोड़ा मुझे बहुत तालियां सुनने को नहीं मिली अध्यक्ष जी। त्रिपाठी जी बैठे हैं, दीपक त्रिपाठी जी। मुझे भीड़ में कविता पढ़ने की आदत है, तालियों के विस्फोट सुनता हूं। एक शिकायत करता हूं, आप लोगों ने खामोश होना शुरू कर दिया, आप लोगों ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दी। कौन बजाए ताली? ये हमारे लिए गला फाड़कर नुक्कड़ों नुक्कड़ों पर चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। ये क्या कवि हैं? ये क्या बदलेंगे देश को? बदलेंगे। वो जो सैनिक खड़ा है ना सरहद पर, वो हथियारों की ताकत पे नहीं खड़ा है वहां पर, याद रखिएगा। वो एक ताकत के भरोसे खड़ा है और वो ताकत ये है कि उसे महसूस होता है कि मेरे पीछे मेरे 1.5 अरब भाई बहन हिंदुस्तान के अंदर खड़े हैं। उनकी हिम्मत से वो लड़ता है दुश्मनों से। वही हिम्मत मैं आपसे मांगता हूं। इसको केवल एक कवि सम्मेलन समझ रहे हैं आप? 6 कवि बुलाए, मंच सजा दिया, लाइट लगा दी, माइक वाले को बुला दिया, कैमरा वाले को बुला दिया, अतिथि बुला ले, कवि सम्मेलन ना। नहीं, ये रात कवि सम्मेलन से कहीं बढ़कर एक रात है। ये रात एक साधारण मजमे से बढ़कर रात है। समय बदल रहा है मित्रों देश का। मैं बता रहा हूं, ये केवल कवि सम्मेलन नहीं है, ये उससे कुछ बढ़कर है। सर, चप्पा चप्पा धर्म जागरण से चमक रहा। जल विहार चल रहे हैं पूरे अंचल में। चप्पा चप्पा धर्म जागरण से चमक रहा, मंदिरों के रूप को निहारने की रात है। केवल कवि सम्मेलन नहीं, जुड़ना। चप्पा चप्पा धर्म जागरण से चमक रहा, मंदिरों के रूप को
सुधारने की रात है और शंखनाद अपने सनातन का कीजिएगा, भारती की आरती उतारने की रात है। पीछे वालों, मैं जोड़ के रहूंगा, मैं हार नहीं मानता हूं। अरे शंखनाद अपने सनातन का कीजिएगा, भारती की आरती उतारने की रात है। और जिनके दिमाग में है राष्ट्र का विरोध, यहां उनकी अकल को सुधारने की रात है। और गद्दारों के पैर आज जड़ से उखाड़ देंगे। बरुआ सागर में तो अब दहाड़ने की रात है। दहाड़िए, दहाड़िए। और जो दहाड़ नहीं रहे भाई साहब शर्ट वाले सेकंड लाइन में, वो आपके बगल में, आपके भी बगल में, आपने ताली नहीं बजाई। मुझे मजबूर मत करो ये सोचने को कि इन बहादुरों की भीड़ में कमजोर भी बैठा हुआ है। मुझे एहसास मत कराइए। क्यों दहाड़िए? क्योंकि हमारे पुरखे दहाड़े थे। और वो क्यों दहाड़े थे? ताकि तुम्हारे सर की ये पकड़ियां बची रहें, तुम्हारे कांधों के जनेऊ बचे रहें, तुम्हारे हाथों के ये कलावे बचे रहें, तुम्हारे माथे का ये तिलक बचा रहे। हमारे पुरखे दहाड़े थे। एक पुरखा दहाड़ा था। कितने लोगों ने इस भीड़ में छावा फिल्म देखी है? हाथ खड़ा करें। छावा फिल्म किस किस ने देखी है? किसी ने नहीं देखी। 4-5 हाथ खड़े हुए। अध्यक्ष जी, जिन्होंने छावा फिल्म नहीं देखी उनकी देखने की व्यवस्था कराएं। मैं बताता हूं, मुझे गर्व है बरुआ सागर के लोगों, मैं शुरू हो रहा हूं। मुझे एहसास करा देना कि इस बरुआ सागर में केवल सागर में बरुआ नहीं है, इसमें शौर्य की सीपियां भी हैं और महंता के मोती भी हैं। मुझे बताते रहना। वीर शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज, याद करो। मुझे गर्व है कि मैंने ये फिल्म अपनी 11 साल की बेटी और 5 साल के बेटी को अपने बगल में बिठाकर दिखाया। उद्देश्य केवल एक था, देखो बेटा, वो आखिरी के 30 मिनट जब संभाजी महाराज बेड़ियों में जकड़े थे, औरंगजेब किस तरह यातनाओं की सीमाएं लांघ रहा था। मैंने कहा देखो बेटा, ये है तुम्हारे पुरखे, ये क्यों करके गए ऐसा? तुम सनातनियों को वो संभाजी महाराज क्या संदेश देना चाहते थे? आज बरुआ सागर ने वो संदेश समझ लिया और अपने आने वाली पीढ़ियों में प्रेषित कर दिया, तो मैं धन्य हो जाऊंगा बरुआ सागर आकर। क्या कहना चाहते थे संभाजी महाराज? सुनो, जो स्वराज के हित में था वो कर्म ना बदला शंभा ने। या तो एक भी हाथ ना उठे, सब खामोश रहे, और उठे तो लगना चाहिए बरुआ सागर में सनातन का शंखनाद हुआ है आज। जो स्वराज के हित में था वो कर्म ना बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म ना बदला शंभा ने। अरे जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ, पर धर्म ना बदला शंभा ने। जय हो। धर्म ना बदला, ये सिखाई, ये पीढ़ियों को सिखाया है। अभी एक निर्णय दिया अदालत ने मालेगांव बम विस्फोट पे। सुमित भैया, कितना बदनाम किया गया था। एक नई थ्योरी कर दी गई थी, भगवा आतंकवाद। मंत्री जी, ये भगवा आतंकवाद का रंग है। ये आरएसएस, ये आतंकवादी संगठन है। ये बजरंग दल के ये गुंडे होते हैं, ये एबीवी के लड़के ये बदमाश होते हैं। ये कहानियां गढ़ी गई इस देश में। भगवा को आतंकवाद, हिंदू संगठन आतंकवादी, कुल मिलाकर हिंदू आतंकवादी। बरुआ सागर के लोगों, गौरव चौहान छाती ठोक के कहता है, हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता है। तालियां बढ़ाना। हमारे घरों में जब पूजा होती है, चाचा बैठे मेरे सामने, इस्लाम को मानने वाले, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारे धर्म ने वसुदैव कुटुंबकम का नारा दिया। चाचा जी, मैं बताना चाहता हूं इस देश की तासीर क्या है। यही गौरव चौहान लिखता है कि अजाने मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में। चाचा सुनना, मैं आपको नजर कर रहा हूं। इस देश की तासीर क्या है। अजाने मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में,
और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। ये रही भावना। और हमको ये आतंकवादी बोला जाएगा, हमको आतंकवादी बोला जाएगा। मैं जवाब देता हूं मित्रों, ये भगवा रंग आतंकवाद का रंग नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं हिंदू क्या होता है, सुनिएगा। स्वागत है। न हम जैसे मोहम्मद हैं, न हम लश्कर के बेटे हैं। जुड़ना मेरे सनातनी भाइयों और जवाब पहुंचे। न हम जैसे मोहम्मद हैं, न हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। और कोई गर फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, कोई गर फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फक्र है हम वीर सावरकर के बेटे हैं, तो हमको फक्र है हम वीर सावरकर